आपकी तरफ वापस आता हूँ। शुएब शाह ज्वाइन कर लिया, माहिर कानून से मजीद बात करते हैं। शुएब साहब सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। शुएब साहब सर, ये 27 तारीख को अब समाअत होगी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर लें, कोई मुज़ाकरात कर लें, कोई सूरत निकाल लें और हमारे पास आ जाए, तो आपको लग रहा है कि सर कोई सूरत हाल ऐसी बनती भी नजर आ रही है? कल शहबाज शरीफ साहब ने भी तमाम इत्तेहादियों के इजलास बुला लिया है, बातचीत होगी, मुज़ाकरात की सिराजुल हक साहब ने भी कोशिश की थी। व्हाट डू यू थिंक सर, 27 तारीख को क्या होने जा रहा है फिर? देखिए, आपके सवाल की तरफ आने से पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा लतीफ़ा आपको बयान कर दूं। अच्छा जी। वो कहते हैं किसी बादशाह ने मिरासी को कुछ तलवारें भेजी दिफा के लिए, तो उन्होंने उसको उसके चिमटा बना दिया। तो हमारे पाकिस्तानी इदारों के पास एक जासूसी के आलात क्या पहुंच गए कि इन्होंने अपने ही बच्चों के, अपनी बुजुर्ग खवातीन के, अपने मुल्क के मुहब्बे वतन लोगों की वो आपस में जाती गुफ्तगू जो है वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में लगा दी। अच्छा, ये तो है हमारे मुल्क के इदारों की सिचुएशन। तो अब आप जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के इदारों की बका, पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के बगैर पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। और आज जो सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सिर्फ वेरी सिंपल इन ए सिंगल वर्ड अगर मैं कहूँ, इलेक्शन कराओ आइन के मुताबिक। एक सेंटेंस है, आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने हैं, 90 डेज में नहीं कर सकते, नियरेस्ट टू 90 डेज में आप इलेक्शन करा दें। सिर्फ एक वर्ड कहा है, आइन के मुताबिक। अब ये सारी माफियाज, जिसमें पीडीएम के तमाम पोलिटिकल पार्टीज, जिसमें हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारा इलेक्शन कमीशन, ये इंटरम सेटअप के लोग और तमाम वो लोग जिनको सिर्फ इमरान खान से बुग़्ज़ है या जिन्होंने उस पर ऊपर कांटा लगाया हुआ है और उनसे डर रहे हैं कि वो कहीं इक़्तिदार में ना आ जाए, तो उन्होंने उसका रास्ता रोकने के लिए हर वो हरकत कर रहे हैं, हर वो मैं समझता हूं कि मैं अगर ये अल्फाज मुझे कहने नहीं चाहिए, हर वो घटिया हरकत कर रहे हैं कि जिसकी ना आइन में गुंजाइश है ना पाकिस्तान के किसी कानून में गुंजाइश है। और जहां तक 27 तारीख का ताल्लुक है, देखें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला कर दिया, उसकी एग्जीक्यूशन के मराहल में भी कई आर्डर्स कर दिए और साथ उन्होंने कहा कि हम संजीदगी के साथ बहुत सीरियस एक्शन लेंगे अगर हमारे ऑर्डर को ना इम्प्लीमेंट किया गया। उन्होंने वाज़े अहकामात दे दिए। बट सर पीछे 17 दिन रह जाएंगे ना, अगर 27 तारीख को इस केस की समाअत होती है, 14 मई को इलेक्शंस की डेट सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस की हुई है, बीच में सर 17 दिन रह गए। 17 दिनों के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं जिसको अंजाम की तरफ पहुंचाना होता है। अगर इलेक्शंस पे जाने की नीयत हो, मैं एक सिचुएशन आपके पास रख रहा हूं कि नीयत है हमें इलेक्शंस करवाने हैं, तो उसके बाद बहुत सारे मामलात होते हैं, कागजात नामजदगी, उसके फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर दीगर चीजें होती हैं, अलॉट किए जाते हैं। सर ये सारे मामलात 17 दिन में हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, सारा प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। सिंबल भी कल तक लास्ट डेट है, वो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देंगे। वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, सिवाय इस बात के कि विड्रॉल की डेट कौन सी होगी, फाइनल लिस्ट क्या लगेगी और बैलेट पेपर की इशुएंस है। अब उसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत है, एक है उससे पहले फंड्स का इजरा, दूसरा है इलेक्शन डे पे, पोलिंग डे पे पर्सनल का वहाँ मौजूद होना। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें 17 दिन में बिल्कुल मुकम्मल हो सकती हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। इबाम सिर्फ इस बात का है कि ये एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते, और अगर नहीं करते तो 1 घंटे के नोटिस पे, आपने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का आपने देख लिया, 1 घंटे के नोटिस पे जिन्होंने सबसे पहले इसको वायलेट करने की कोशिश की है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वजारत दिफा के लोग और गवर्नर स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन में अगर कोई बंदा रुकावट पैदा करेगा, उन सबको नोटिस दे के 1 घंटे के नोटिस पे, जिनकी स्टेटमेंट्स पब्लिकली मौजूद हैं, लॉ मिनिस्टर, इन सबको 1 घंटे के नोटिस पे जेल भी भेजा गया। शेख साहब, एक सवाल ये भी बनता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आप कंसेंसस कर लें, कंसेंसस करके आ जाएं, जो कि सवाल मैंने आपसे किया भी था। अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो क्या ये 14 मई की तारीख आगे पीछे हो सकती है? चलें 14 मई नहीं, 8 अक्टूबर नहीं, 8 अक्टूबर ये लोग कह रहे हैं, 14 मई ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीच की कोई तारीख पर डिसाइड हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई का हम वर्डिक्ट दे चुके हैं और ये मामला अब नहीं हटेगा, ऐसा है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इनको लास्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है
कि अगर तो ये ज़ाहिर सीरियसनेस का मुजाहरा करेंगे, ये सारे लिख के देंगे, और इन लोगों ने अगर ये किया कि वो लिख के भी ले आते हैं और नेशनल असेंबली लिख के क्या, इलेक्शन की डेट लिख के देनी है कि इस दिन हम कराएंगे इलेक्शन की डेट, सारी पार्टियां इलेक्शन की डेट लिख के देंगी, वो पार्ट ऑफ द ऑर्डर बन जाएगा और जिसमें सबकी कंसेंट शामिल हो जाएगी। तो इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है सर देखिए, फिर मैं आपको सर शोएब साहब, ये 8 तारीख की तारीख उन्होंने दे दी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको इतना आगे नहीं ले जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर उन्होंने कंसेंसस की भी बात कर ली कि आप मुज़ाकरात कर लें। लेट सपोज वो जुलाई की तारीख या अगस्त की तारीख देते थे तो इट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नेचुरली उसने तो आइन के मुताबिक 14 मई की डेट दे दी है और उन्होंने कहा है कि हम इसको चेंज भी नहीं करेंगे। लेकिन एक गुंजाइश इम्प्लाइडली उन्होंने रखी है कि चूंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और उस पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस बात पे एडमिट करती हैं और एक्सेप्ट कर लेती हैं, इनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, जिसका इम्कान बज़ाहिर नजर नहीं आता बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये मुज़ाकरात का ड्रामा भी इन्होंने इसलिए रचाया कि ताकि कोर्ट से टाइम बाई कर सकें। और टाइम बाई करने का मतलब ये था कि ये इस डेट को कोर्ट सस्पेंड कर दे और कह दे कि हमें ये डेट हम फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर रहे हैं, और कोर्ट ने वो नहीं किया कि मुज़ाकरात चल रहे हैं इसलिए सस्पेंड कर दें, आप ये कह रहे हैं। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।